नमस्कार, मैं अनुज नरवाल रोहतकी और आप देख रहे हैं अलग हरियाणा। आज चर्चा हो रही है जींद रैली की। जींद रैली जो महम के विधायक हैं निर्दलीय बलराज कुंडू, उन्होंने एक रैली की है और उसका हम विश्लेषण करेंगे और कहते हैं ना हरियाणवी में निचोड़ निकालेंगे कि आखिर वो क्या था, क्या इसके नतीजे हो सकते हैं। उन पर हम चर्चा करेंगे। मंच पर क्या हुआ, उनके भाषण में कितना दम था कि नहीं दम था, लोग कितने आए, कौन कौन मंच पर था, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। प्रद्युमन जोशीला हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका प्रद्युमन जी। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक तो जींद में जिस तरीके से बलराज कुंडू ने यहाँ पर पूरे सामियाने, अच्छे वाटरप्रूफ सामियाना था, अच्छी कुर्सी लगा दी, मंच भी सजा दिया और जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, यूपी के थे, गुजरात के थे, उनको भी बुला लिया। तो जी क्या लगता है कि कितना वो एक मैसेज जो देना चाहिए था, कितना पहुंचा लोगों तक? देखो, महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने 6 सितंबर को चंडीगढ़ में अपनी नई पार्टी का ऐलान किया और उस दिन हम्म। उन्होंने ये ऐलान किया था कि 1 नवंबर को वो जींद की धरती पर बड़ी रैली करके पूरे हरियाणा में एक जो चुनावी समर चल रहा है उसका आगाज कर देंगे। लेकिन 1 हम्म। नवंबर की बजाय फिर वो रैली उन्होंने 19 नवंबर को रखी जींद के एकलव्य स्टेडियम में। और उन्होंने जी। जो अपनी नवनिर्मित जो पार्टी है उनकी हरियाणा जन सेवक पार्टी, उसके हम्म। बैनर तले जन सेवा संकल्प रैली के नाम से हम्म। ये रैली उन्होंने करने का ऐलान किया और बड़ी लंबी चौड़ी भारी भीड़ आने का दावा उन्होंने किया। और बड़ी चिर प्रतीक्षित हम कह सकते हैं ये रैली, क्योंकि 1 को पहले डिक्लेयर की, फिर उसके बाद 19 की हुई, लेकिन हम्म। ना ही भीड़ के लिहाज से रैली में कोई ज्यादा दम दिखा, ना ही हम्म। नेताओं के लिहाज से रैली में कोई दम दिखा। जिन बड़े बड़े हम्म। नेताओं का रैली में आने का, क्योंकि सत्यपाल मलिक जो बड़े आज के दिन चर्चित नेता जिनको हम कह सकते हैं पूरे भारत की राजनीति में, पूर्व राज्यपाल हैं और बड़े चेहरे हैं, उनको भी हम्म। उन्होंने निमंत्रण दिया था और लेकिन वो भी इस रैली में नहीं आ पाए। रैली में हम्म। केवल 2 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री, जिनमें शंकर सिंह वाघेला जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनका अब दौर चला गया है राजनीतिक रूप से अगर बात करें। जिस तरह से हम्म। हरियाणा में बहुत से ऐसे नेता हैं जो आज से 20-30 साल पहले जिनका राजनीति में एक ओरा था, आज उनको हम्म। कोई नहीं पूछता। तो उसी हम्म। श्रेणी में आज शंकर सिंह वाघेला को राजनीतिक रूप से गुजरात में कोई बहुत लंबा चौड़ा नाम आज के दिन नहीं रह गया है। दूसरा हम्म। जो उन्होंने बुलाया, इंडिया गठबंधन के ही एक जो अहम सदस्य हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन हम्म। अखिलेश यादव का और उनकी पार्टी का हरियाणा की राजनीति में कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव ना कभी पहले रहा है और ना आज के दौर में तो बिल्कुल है ही नहीं। एक हम्म। वो समय था जब मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह की जोड़ी ने एक बार कोशिश आज से 15 साल पहले जरूर की थी हरियाणा प्रदेश में अपने पांव जमाने की, लेकिन हम्म। वो पांव जमना तो बहुत दूर की बात है, उनके हरियाणा की धरती पर पांव भी कहीं कहीं ही टिक पाए। और आज हम्म। दोनों ही नेताओं ने जो भाषण दिया हरियाणा की जनता के लिहाज से, वो कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दावे करने वाला या लोगों को एक तरह से प्रभावित करने वाला भाषण दोनों ही वक्ताओं का नहीं था जो मुख्य वक्ता रैली के थे। प्रद्युमन जी, जी एक बात बताइए कि आपने कहा कि सपा का नाम लिया, वाघेला का नाम लिया, तो जी हरियाणा में तो कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट देखें कि यहाँ पर पूरा दुकान हो या कोई शोरूम हो, इनका तो खोखा भी नहीं है, तो कैसे काम चलेगा फिर? ये क्यों लेके आए नहीं, और बात क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इनकी खुद की दुकान जब बंद है तो दूसरों की दुकान का दुकान खोखा कैसे भी चल नहीं है। पाएंगे। मैं कह बिल्कुल रहा हूँ बिल्कुल हरियाणा में तो बिल्कुल इनका खोखा भी नहीं है। दुकान तो बड़ी चीज हो जाती है बिल्कुल भाई साहब। नहीं, बिल्कुल आपकी सही बात है। और हरियाणा प्रदेश में दोनों ही नेताओं का दो बातें और भी होती हैं। बेशक हम्म। राजनीतिक रूप से हरियाणा में इन नेताओं का प्रभाव नहीं है, लेकिन हम्म। राजनीतिक रूप से भी ये लोगों को प्रभावित करने वाले नेता नहीं है। एक ऐसा आदमी हम्म। होता है जो वोट कैचर होता है। जैसे हम मैं अगर उदाहरण दूं, हालांकि वो एक अलग सीन चला जाएगा। जैसे आज हम बात करते हैं हनुमान बेनीवाल की, बेशक हम्म। हरियाणा प्रदेश में उनका कोई वजूद आज के दिन नहीं है, लेकिन लोग हम्म। उनको सुनने के लिए आ सकते हैं, वो आकर्षित कर सकते हैं। इसी तरह से हम्म। कांग्रेस पार्टी में युवा चेहरा है कन्हैया।
कन्हैया कुमार को बेशक उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा राजनीतिक वो नहीं है, लेकिन सुनने के लिए लोग उनको आ सकते हैं। इसी तरह से जैसे कुमारी मायावती थी, जब वो किसी स्टेज पर उनको बुला लिया जाता था तो लोग उनको सुनने के लिए आ जाते थे। लेकिन यहाँ तो रावण है दोनों ही आज के नेताओं में, रावण भी एक नाम कह सकते हैं, चंद्रशेखर रावण। नहीं, चंद्रशेखर रावण खुद नहीं आए, उनकी पार्टी का एक प्रतिनिधि वहां आया हुआ था। उनको तो और बोलने चंद्रशेखर, भी नहीं दिया। हाँ हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो दो मुख्य चेहरे, एक तो जो बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा में पहले प्रभारी थे और उन्होंने अभी अपनी अलग पार्टी बनाई है, उनको भी नहीं बोलने दिया गया, और चंद्रशेखर रावण के जो प्रतिनिधि के रूप में वहां आए हुए थे उनको भी नहीं बोलने दिया गया। दूसरी बात, आप एक चीज और देखिए, चंद्रशेखर रावण इनेलो पार्टी के भी मंच पर चले जाते हैं और वो 25 सितंबर की रैली में भी गए। तो उनका कोई अपना खुद का ये नहीं कह सकते कि वो बलराज कुंडू की अगर रैली में वो शामिल हो गए तो इसका मतलब ये है कि वो बलराज कुंडू के साथ लग गए। जैसे आज राष्ट्रीय लोकदल जो अजीत सिंह की है, जयंत चौधरी के प्रतिनिधि भी यहाँ आए हुए थे, लेकिन जयंत चौधरी के प्रतिनिधि अभय चौटाला की रैली में भी आए हुए थे। अखिलेश यादव को अभय चौटाला की रैली में भी निमंत्रण दिया गया था, ठीक है, वो नहीं आ पाए। दूसरी एक बात और नहीं समझ में आ रही कि बलराज कुंडू किस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं। एक तरफ तो वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोल रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो रोहतक गढ़ है उनके खिलाफ राजनीति कर रहे हैं। दूसरी तरफ उसी कांग्रेस के नेतृत्व, जो सबसे बड़ा दल है इंडिया गठबंधन में, वो कांग्रेस है, और उसी इंडिया गठबंधन के लोगों को वो अपने स्टेज पर बुला रहे हैं। तो अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो अजीब असमंजस की स्थिति में है बलराज कुंडू। पार्टी तो उन्होंने बना ली, लेकिन अब इस पार्टी को चलाना, इस पार्टी को संभालना और चुनाव लड़ना, और सबसे बड़ी बात, अभी हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले 10 लोकसभा के चुनाव होने हैं। क्या 10 प्रत्याशी बलराज कुंडू के पास हैं लोकसभा का चुनाव लड़ने के योग्य? और सबसे बड़ी बात, उनके गृह जिले जहां से वो आते हैं, रोहतक में वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? दूसरा एक सवाल आपने किया कि जिस तरीके से आज जो पूरा लाइव भी देखा मैंने उनके पेज के ऊपर, तो उस पे हालांकि हमला तो ये कहते हैं परिवारवाद की बात करते हैं, अपनी पत्नी को ही मेरे ख्याल में बड़ा पद दे की पार्टी में, ये परिवारवाद नहीं है क्या? देखो, बिल्कुल टोटली परिवारवाद है, और उन्होंने इस बात को अभी तक सार्वजनिक रूप से पहली बार जो है वो इस तरह की इतनी बड़ी जनसभा में उन्होंने अपनी पत्नी का ना केवल फोटो लगाया, बल्कि अगर आप उनका भाषण सुनो तो उसमें वो उनका स्वागत करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि वो यहाँ पहुंची हैं पार्टी की अध्यक्ष के नाते, और जो है उनका यहाँ पर स्वागत है। समझ नहीं आ रहा कि किस तरह की, एक तरफ तो वो परिवारवाद की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ वो खुद अपनी धर्मपत्नी को पार्टी का सर्वे सर्वा बढ़ा करके जो है परिवारवाद को लॉन्चिंग कर रहे हैं। लाइव की आप बात कर लीजिए, उसमें भी 2 ही फोटो, एक तरफ बलराज कुंडू, दूसरी तरफ उनकी धर्मपत्नी का। तो निश्चित रूप से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी राजनीतिक रूप से अपरिपक्व नेता के तौर पर जो है बलराज कुंडू काम कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी बनाने में भी जल्दबाजी दिखाई, और ये जो जनसभा उन्होंने रखी, जो रैली रखी, ये भी उन्होंने बिल्कुल जल्दी में, और जो है एक जिसको हम ये कह सकते हैं कि नौसिखियापन के हिसाब से उन्होंने ये रैली रखी। जो सर्कल है, आप देखें मंच पर, देखें आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कोई ऐसा चेहरा आपको नजर आया मंच के ऊपर जो जिसका भविष्य आपको लगता हो कि वो एक ऐसा चेहरा है जिसको देख के कोई लोग जुड़ जाएंगे या वोट कर देंगे? कोई ऐसा चेहरा नजर आया आपको मंच के ऊपर? देखो, अगर कड़वी सच्चाई बताऊं डॉक्टर साहब, वैसे तो देखो भविष्य किसी का भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, बलराज कुंडू की रैली में हरियाणा के जितने नेता मंच पर थे, कोई नेता ऐसा नहीं है जो आप 5,000 तो छोड़िए 2,000 वोट भी लेने के आज के दिन स्थिति में हो। पूरी जनसभा में एक पूर्व विधायक है रघु यादव, अहिरवाल से, रेवाड़ी से। रघु यादव अपने जीवन में एक बार विधायक बने और उन्होंने इस्तीफा दे दिया विधानसभा से। उसके बाद उन्होंने बहुत से चुनाव लड़े और वो बुरी तरह से हारे हर चुनाव में। राजनीतिक रूप से वो पूरी तरह से हाशिए पर हैं। तो लिहाजा इस तरह के और भी कुछ नेता थे जिनको कोई पार्टी ओटने वाली नहीं है, हम देसी भाषा में ये कह सकते हैं। वो लोग जो है यहाँ मंच पर ज्यादातर दिखाई दिए, और कोई वजूद जिसका राजनीतिक रूप से अपना एक ओरा हो और कोई ऐसा नेता हो जिसने 5, 10, 20 हजार वोटों का जिसका जुगाड़ हो,
ऐसा कोई नेता मंच पर आज आज के दिन तो कम से कम दिखाई नहीं दिया। हम्म। एक बात और समझ में नहीं आई प्रद्युमन जी की, लगभग जो भाषण मैंने सुना यहाँ पर बलराज कुंडू का, तो वो तो जी। ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे थे जैसे वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और सरकार उनकी आ रही है और मैनिफेस्टो आगे चुटकियों में ऐसे ठीक कर देंगे, जबकि जितने वायदे वो कर दिए मुझे नहीं लगता कि सपनों में भी पूरे कर सकती है कोई सरकार। देखो ऐसा है, कई बार राजनीति में क्या होता है, किसी आदमी के पास जब अथाह पैसा हो जाए तो उसकी हम्म। जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो और ज्यादा बढ़ती जाती हैं। बलराज हम्म। कुंडू ने अपने पहले चुनाव में जिला परिषद का सदस्य वो बन गए, उसके बाद वो हम्म। जिला परिषद के चेयरमैन बन गए। बीजेपी ने हम्म। टिकट नहीं दी तो निर्दलीय चुनाव लड़ लिया। और यहाँ हम्म। लगातार कई बार से आनंद सिंह डांगी के विधायक बन जाने से जो एक एंटी इनकम्बेंसी थी उसका उनको हम्म। फायदा मिला। बीजेपी के हम्म। जो कैंडिडेट थे वो लगातार यहाँ से चुनाव हारते जा रहे थे, पिछले 3-4 चुनाव वो लगातार हार चुके हैं। उस हालात हम्म। में कोई और विकल्प नहीं था, लोगों को बड़े बड़े सब्जबाज उन्होंने दिखाए और उस हम्म। वजह से वो निर्दलीय विधायक बन गए। अब विधायक हम्म। बनते ही उनके हिलोरे मारने लगे कि पहले उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाए, लेकिन वो हम्म। पद उनका चौधरी रणजीत सिंह ले गए, क्योंकि वो हम्म। राजनीतिक रूप से उनसे बहुत ज्यादा सीनियर हैं। तो उनको हम्म। कुछ नहीं मिल पाया खट्टर साहब की सरकार में। फिर उन्होंने खट्टर साहब से की सरकार से जो अपना समर्थन भी वापस ले लिया। अब उनकी हम्म। जो इलोरे हैं मुख्यमंत्री बनने की, हम्म। मुख्यमंत्री बनना तो बहुत दूर की बात है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि बलराज कुंडू इस बार महम की सीट को बचा पाते हैं या नहीं। और जिस हम्म। ढंग की आज की रैली उनकी थी, जिस ढंग का हम्म। उनका भाषण था, मुझे नहीं लगता कि वो महम को बचा पाएंगे। महम की हम्म। सीट पर हालांकि अभी लगभग 10-11 महीने हैं चुनाव में, लेकिन लग हम्म। नहीं रहा आज के हालात से कि बलराज कुंडू जीत पाएंगे। इसमें एक और बात बताइए कि महम उनका सेफ है नहीं, वो जा रहे हैं जींद, जो वो जींद की बेल्ट में, तो जी। ये क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी पार्टियां कहीं सरकार के कहते हैं या सरकार या कोई दूसरा दल उनको जबरदस्ती करवा रहा हो या वो उनकी पिच पर वो खेल रहे हो। बलराज कुंडू तो एक खिलाड़ी हैं सिर्फ, और पिच किसी और की, एक खिलवाओ कोई और रहा उसमें। देखो राजनीति में हर चीज संभव है, हमने बहुत से ऐसे चुनाव देखे हैं जो फिक्स भी हो जाते हैं। कई बार हम्म। कैंडिडेट किसी को टिकट दे दी, वो बॉल कुछ जाता है। हमने तो ऐसे हम्म। ऐसे चुनाव भी देखे हैं जिसमें एक सुपरस्टार जो कंपेनर है वो आकर के भाषण तो देना होता है किसी कैंडिडेट के पक्ष में और वो इशारा कुछ और कर देता है। हमने हम्म। ऐसे ऐसे इशारे देखे हैं राजनीतिक रूप से, जिसमें प्रदेश की राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हार गए थे। एक हम्म। चश्मे का जो चुनाव चिन्ह होता है इन लोग का, आपको मैं एक वाक्य बताऊं तो एक हरियाणा हम्म। प्रदेश की राजनीति के बहुत बड़े राजनेता थे, उन्होंने एक बार हम्म। अपना चश्मा हिला दिया मंच से और वो चश्मा हिलाते ही उनकी पार्टी का कैंडिडेट हार गया और वो चश्मे वाला चुनाव जीत गया। तो ऐसे ऐसे बहुत से हम्म। वाक्य हैं। ये तो बलराज कुंडू ही बता सकते हैं कि उन्होंने जो है ये पार्टी क्यों बनाई, लेकिन इतना निश्चित है कि जिस ढंग के वो चल रहे हैं उनकी हम्म। पार्टी, मुझे नहीं लगता कि उनका भविष्य राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा उज्जवल इस राजनीतिक पार्टी में दिखाई नहीं दे रहा है। जींद की धरती को देखो। उन्होंने क्यों चुना, ये भी मैं हम्म। आपको बता दूं, क्योंकि जो महम हल्का है जहां से वो आते हैं वो जींद को चारों तरफ से जो है काफी बड़ा एरिया जींद जिले को टच करता है। और उसके हम्म। दिमाग में यही चीज थी कि जींद से अगर लोग नहीं आएंगे तो महम से लोग आ जाएंगे। जींद हम्म। और जो है आपका सोनीपत और रोहतक इस एरिया में उन्होंने काफी बसेज वगैरह भी चला रखी हैं। तो हम्म। इस एरिया में उनका अपना एक कम से कम नाम तो है, बेशक प्रभाव नहीं है, लेकिन लोग हम्म। जानते हैं कि ये बलराज कुंडू है। हम्म। इसलिए उन्होंने ये रैली जींद में रखी। दूसरा, जो रैली रखने का एक और उनका उद्देश्य ये हो सकता है कि हरियाणा प्रदेश में आज तक जितने बड़े राजनीतिक बदलाव हुए हैं वो जींद की धरती ने किए हैं, लेकिन हम्म। इतना जुगाड़ दिखाई नहीं दे रहा बलराज कुंडू का कि वो हरियाणा की व्यवस्था को ही या जो बड़े नेताओं ने जो जींद से एक परिवर्तन किया वो कर पाएंगे राजनीतिक रूप से। तो वही बात कर रहा था मैं पहले भी कि जो मैनिफेस्टो जो उन्होंने जारी कर दिया सरकार जी। सरकार का इतना, तो वो तो अगर यही बात करते, कांग्रेस भी यही बात कर रही है, आम आदमी पार्टी भी, जबकि उनके तो है ताकत की बन सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हालात में कैसे यकीन करेंगे इनके ऊपर लोग। देखो ऐसा है डॉक्टर साहब, कोई आदमी किसी चुनाव में 20 कैंडिडेट खड़े हैं और किसी को ये पता है कि तुझे वोट ही 500 आएंगे, लेकिन वो ये हम्म। तो कहेगा ना कि मैं चुनाव जीतूंगा।
अब बलराज कुंडू ने अपनी पार्टी बनाई है, पार्टी का सुप्रीमो वो है, तो वो दरअसल इस तरह के सब्जबाज तो लोगों को दिखाएंगे कि अगर हमारी सरकार आ गई तो, क्योंकि एक चीज और होती है खास, जब वक्ता बोलता है तो पब्लिक तो कुछ बोलने से रही, उसके मुंह में जो आता है वो बोल सकता है। तो उन्होंने जो है अपने जो जो उन्होंने वादे करने थे वो उन्होंने कर दिए। अब लोग उसको कितना जो है समझ पाते हैं और उस पर समझने की बजाय लोग कितना विश्वास कर पाते हैं, ये सबसे बड़ी बात होगी। और उसका निचोड़ जो है, अगर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे तो उसी में पता चल जाएगा। बिल्कुल। हालांकि एक बार शायद सोनीपत से भी उन्होंने कैंडिडेट उतारा था, उनका भी असर बड़ा खराब हुआ था। तो जी उसमें जी ये कह रहा हूँ बिल्कुल। कि जी, एक सवाल ये है कि अब से पहले भी बहुत सारे लोगों ने पार्टियां बनाई होंगी, चाहे बड़े-बड़े दिग्गज भी उसमें आए और छोटे-मोटे लोग भी उसमें शामिल रहे। तो जी उनका हशर भी ठीक-ठाक हुआ नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी का हशर ठीक-ठाक एक कोई सफल पार्टी के तौर पर उभरी हो। शायद कांग्रेस से निकलकर इनेलो को छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी ऐसा बाहर निकल के कुछ काम अच्छा कर पाई हो, ज़्यादा देर तक टिक पाई हो। तो अब इनके देखो, जो पिछले कोई उदाहरण बताएं और दर्शकों को, और ये भी बताएं कि इनकी जो पार्टी है तो उसका आधार किस तरीके से उनके पैरेलल देखते हैं, या फिर ये कुछ कर पाते हैं कि नहीं है, कुछ है स्टेमिना इनमें? अहिरवाल की राजनीति के जो बहुत सबसे बड़े आज तक के जो खिलाड़ी रहे हैं राजनीतिक रूप से, राव बीरेंद्र सिंह, उन्होंने हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री वो रहे, केंद्र में मंत्री रहे, उन्होंने पार्टी बनाई विशाल हरियाणा पार्टी, और उसका हश्र हमने और आपने सब ने देखा। लास्ट में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में विलय करके ही अपना पिंड छुटाना पड़ा। दूसरी पार्टी बनाई चौधरी बंसीलाल ने। चौधरी बंसीलाल का राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा नाम था, केंद्र में रक्षा, रेल और कई बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। एक बार वो मुख्यमंत्री तो जरूर बन गए हरियाणा विकास पार्टी से, लेकिन वो भी बीजेपी के बैसाखियों के सहारे। हालांकि वो सरकार पूरी नहीं चल पाई और उनको भी अंततः कांग्रेस पार्टी में अपनी पार्टी का विलय करना पड़ा। उसके बाद बात करें चौधरी देवीलाल की। चौधरी देवीलाल ने कई पार्टियां बनाई, लगभग हर चुनाव में वो अलग अलग नाम से उन्होंने पार्टियां बना करके चुनाव लड़े। वो देश के प्रधानमंत्री रहे, कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे कई बार मुख्यमंत्री रहे। लेकिन जिस दिन चौधरी देवीलाल का देहांत हो गया, उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ पाई। इसके बाद बात करें चौधरी भजनलाल की, जो केंद्र में मंत्री रहे, कई बार के मुख्यमंत्री रहे, उनका भी बहुत बड़ा नाम था। और ये तो बलराज कुंडू ने अपनी स्थापना पर जो रैली की, इससे तो कई ज्यादा गुना बड़ी रैली रोहतक में 2 दिसंबर 2007 को कुलदीप बिश्नोई और चौधरी भजनलाल ने की थी, जब पांव रखने के लिए जगह नहीं थी। उनकी पार्टी के 6 एमएलए जीते, 5 एमएलए भाग गए, 1 एमएलए बचा और उस पार्टी का भी उन्होंने अंततः कांग्रेस में विलय करना पड़ा। ये तो थे हरियाणा प्रदेश की राजनीति के जो 5 सबसे बड़े चेहरे थे, जिसमें राव बीरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल, चौधरी भजनलाल, चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। अब अगर बात करें बलराज कुंडू की तरह जो आदमी पहली बार विधायक बना और विधायक बनते ही पार्टी बनाई, उनका असर मैं आपको बताता हूं। गोपाल कांडा, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में मंत्री थे और सिरसा से निर्दलीय विधायक बने, उन्होंने विधायक बनने के बाद और मंत्री बनने, वो तो मंत्री भी थे, मंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हरियाणा लोकहित पार्टी अलोपा, और उस पर उन्होंने चुनाव लड़ा। वो खुद भी चुनाव हार गए, उनके भाई भी हार गए और बाकी जितने कैंडिडेट थे उनकी जमानत जब्त हो गई, बुरी तरह से हारे, उनको 90 कैंडिडेट भी नहीं मिले। इसी तरह से पंडित विनोद शर्मा, जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, प्रदेश में मंत्री रहे, बहुत बड़े नेता हैं, अंबाला से आते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जब 2005 में वो विधायक बने हुड्डा साहब के राज में। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई हरियाणा जन चेतना पार्टी, और उसका असर यह हुआ कि वो खुद भी चुनाव हार गए, उनकी धर्मपत्नी भी हार गई, उनके कैंडिडेट भी हार गए, और राजनीतिक रूप से इस तरह से हाशिए पर चले गए कि पार्टी बनाने के बाद वो फिर दोबारा जीते नहीं। अब ये एक अलग बात है कि अभी उनके बेटे निर्दलीय सांसद बने हैं बड़ी जोड़ तोड़ से, कार्तिकेय शर्मा। इसके अलावा भी कई ऐसे नेता और हैं जिन्होंने समय समय पर पार्टी बनाई। पार्टी आप भी रजिस्टर्ड करवा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं भी करवा सकता हूं, कोई तीसरा भी करवा सकता है, लेकिन उसको चलाना, विधायक बनाना, वो एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि 5 साल संघर्ष करना,
बलराज कुंडू आज मंच के माध्यम से भी बताया गया कि ये एक व्यापारी नेता है, व्यापारी हैं। इस तरह से जो है मंच के माध्यम से भी भाई पाक साहब व्यापारी। तो एक व्यापारी के लिए पार्टी चलाना बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो पार्टी वो आदमी चला सकता है जो 24 घंटे 365 दिन लोगों के बीच में रहे, और उसके बाद भी कोई पक्का नहीं है कि आप जो है अपनी सत्ता में आ सकते हैं। ये तो ठीक है। एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि ये तो दुष्यंत चौटाला का सूद सद गया, इसलिए जो है बहुत से लोगों के मन में ये है कि हम पार्टी बना लें, कहीं ना कहीं बहुमत नहीं आए, 2-4 एमएलए आ जाएं और मुख्यमंत्री ना कि डिप्टी सीएम बन जाएं। लेकिन वो लगता नहीं कि बलराज कुंडू का तो कम से कम होगा आज की इस रैली को देखने के बाद। तो फिर ये कहें कि हरियाणा के मुंगेरी लाल तो नहीं है हरियाणा की राजनीति के? देखो, हरियाणा की राजनीति के तो नहीं कह सकते, महम के मुंगेरी लाल का जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अभी हरियाणा के जैसे हरियाणा में 90 विधानसभा क्षेत्र हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न इस रैली में ये था कि क्या 90 के 90 हलकों में से लोग बलराज कुंडू की रैली में आ पाएंगे? और ये तो कुंडू साहब बखूबी बता सकते हैं कि कितने हलकों के लोग इस रैली में आए हैं। हरियाणा बहुत बड़ा है। आपने और हमने एक विश्लेषण पहले भी किया था, जब 26 जनवरी से महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी से बलराज कुंडू ने अपनी एक पदयात्रा शुरू की थी जो उसकी चंडीगढ़ तक गई थी, और जिसमें उन्होंने पूरा हरियाणा नहीं बल्कि हरियाणा के लगभग जो है 1/3 हलकों को उन्होंने कवर किया था। और तब भी हमने देखा था कि उस यात्रा का क्या हश्र हुआ था। एक उकलाना के पंतग्रामी के कुछ एरिया में और महम और कुछ एक थोड़ा जींद के पार्ट के अलावा कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद उस यात्रा का भी दिखाई नहीं दिया था। और वही सेम सिचुएशन आज ये है कि मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने वो देख रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं मनोहर लाल बनने के चक्कर में और महम को ही ना खो बैठे बलराज कुंडू। तो मुंगेरी लाल हो जाएंगे फिर तो। कहीं वही कहते हैं कि ज्यादा लेने के चक्कर में अपनी भी चीज वो वहां से भी उसको छुड़वा ना दें, कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाए। तो कुल मिलाकर वो एक कहावत है कि चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे और दूबे जी बनकर के लौटे। महम के विधायक जी मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में कहीं विधायक ही ना रहे। हाँ, तो पूरा निचोड़ क्या है इस रैली का, क्या कहें फिर, मतलब क्या समझ में आया? देखो, पूरा निचोड़ मैं 2-3 बातें समझ पा रहा हूं। पहली बात तो ये है कि बलराज कुंडू का राजनीतिक रूप से हरियाणा प्रदेश के स्तर पर वो राजनीतिक नाम, वो राजनीतिक ओरा नहीं है कि वो एक राजनीतिक पार्टी को लीड करके सत्ता के में भागीदार भी बन सके। सत्ता चलाना एक अलग बात है, भागीदारी भी हो सके उनकी। दूसरी बात, मैं उनकी टाइमिंग को बिल्कुल गलत मानता हूं। आज एक और अजीब बात ये थी, एक संयोग भी कह सकते हैं कि आज क्रिकेट के वर्ल्ड कप का फाइनल है और क्रिकेट भारत की धरती पर बहुत देखा जाता है। तो भारत आज वर्ल्ड कप के फाइनल में है। तीसरी बड़ी जो बात है वो ये है कि 19 नवंबर का जो ये समय उन्होंने जो चूज किया, ये किसी भी तरह से मैं सही नहीं मान रहा। अगर उनको रैली करनी थी, अपनी ताकत ही दिखानी थी, या तो वो आज ये ऐलान करते कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो भी हम मान सकते थे कि ये रैली ठीक टाइम पर है। अगर उनको लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना है तो अभी रैली का मैं कोई मतलब औचित्य नहीं समझ पा रहा हूं। दूसरी बात, रैली करने से पहले उनको हरियाणा प्रदेश के 90 नहीं तो कम से कम 50 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा तो जरूर करना चाहिए था, जहां उनकी टीम होती। आज उनकी कार्यकारिणी, एक और खास बात बताता हूं मैं आपको, इस रैली से पहले जब उन्होंने 6 सितंबर को अपनी पार्टी का ऐलान किया तो मंच पर जींद का एक युवा नेता मंच पर था, और वो युवा नेता भी उनकी पार्टी को छोड़ करके चला गया। पार्टी अभी बनी है और छोड़ने वालों की लाइन शुरू हो चुकी है। और उस नेता के दम पर वो उचाना विधानसभा क्षेत्र में उसने कई कार्यक्रम भी करवाए बलराज कुंडू के, और उम्मीद थी कि उचाना से कुछ लोग आएंगे, लेकिन वो नेताजी पहले ही पार्टी को छोड़ गए। पार्टी बनी है, पदाधिकारियों की घोषणा भी नहीं हुई है, और छोड़ने वालों की जो है लाइन शुरू हो गई है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं जी। पार्टी कहीं ट्रेनिंग सेंटर तो नहीं हो जाए पॉलिटिकल लोगों का? ठीक है जी, यहाँ ट्रेनिंग लो और निकल जाओ समय से। देखो, मुझे तो ट्रेनिंग सेंटर वाला भी कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं लग रहा, क्योंकि वो राजनीतिक रूप से इतने कद्दावर नेता नहीं है कि बहुत से लोगों को वो विधायक और सांसद बना सकें। ये कोई चौधरी देवीलाल या चौधरी बंसीलाल या चौधरी भजनलाल जैसे इतने बड़े कद के जो नेता हैं,
उनके लेवल पर नहीं है कि जिसके थापी मार दी वो ही विधायक बन गया। यहाँ तो अगर बलराज कुंडू महम को छोड़ करके जो 89 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां जो हमारे दर्शक हैं वो खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि बलराज कुंडू का कितना राजनीतिक वजूद है। दूसरी बड़ी बात ये रहेगी कि बलराज कुंडू 2024 में महम से उनकी पत्नी चुनाव लड़ती है या वो खुद लड़ते हैं। और अगर महम से उनके परिवार का कोई सदस्य लड़ता तो वो खुद कहां से लड़ते हैं, उनको भी कोई हल्का देखना पड़ेगा, जो आज के दिन कहीं नहीं दिखाई दे रहा 89 के 89 विधानसभा क्षेत्रों में। पहले तो संकट घर में ही है। जी बिल्कुल, महम को जब तक देखो राजनीतिक पार्टी तभी चलती हैं। आज हम बात करें, चौधरी भजनलाल ने पार्टी बनाई, आदमपुर उसका गढ़ था, आदमपुर में सेफ सीट थी उसके लिए, सबने जोर लगा लिया, लेकिन आज तक भजनलाल परिवार आदमपुर से नहीं आ रहा। चौधरी बंसीलाल ने पार्टी बनाई, उसके लिए तोशाम उनका एक गरीब क्षेत्र था, गढ़ था, हालांकि वो एक दो चुनाव सुरेंद्र सिंह और वो हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद तोशाम जो है उनके लिए एक सेफ पॉइंट था। इसी तरह से चौटाला जो परिवार है उनके लिए पहले रोड़ी से चौटाला साहब चुनाव जीतते थे, उसके बाद डबवाड़ी इलाहाबाद, वो उनके लिए एक सेफ हल्का हो गया। इसी तरह से राव बीरेंद्र सिंह थे, चाहे वो जाटूसाना हो, चाहे आज के दिन जो रेवाड़ी की हिरवाल बेल्ट में कोई भी हल्का हो, वहां से राव इंद्रजीत सिंह जिसको चाहेंगे वो हरा सकते हैं, जिसको चाहेंगे जिता सकते हैं। लेकिन बलराज कुंडू का 90 के 90 हल्के तो छोड़िए, महम के अलावा जैसे रोहतक जो जिला है उसमें 3 विधानसभा क्षेत्र और हैं, उनमें भी मैं कोई बहुत लंबा चौड़ा वजूद बलराज कुंडू का नहीं मान रहा, चाहे वो कलानौर हो, चाहे रोहतक हो, चाहे गढ़ी सापड़ा किलोई हो। जबकि कलानौर में तो उनका खुद गांव आता है। हाँ बिल्कुल आता है, कलानौर रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है, और जो है कम से कम उन्हें पहले, अब भी देखो समय काफी है, 11 महीने लगभग बाकी हैं, अब उन्हें अगर महम और रोहतक में वो पूरी तरह से जुट जाएं तभी कुछ उनके जो है बात बन पाएगी, वरना नहीं। चलो आपने पूरा निचोड़ निकाला, और भविष्य तो वक्त के गर्भ में है कि किसका क्या भविष्य हो गया, लेकिन जो आज के आसार हैं उस पर ये हमारा विश्लेषण था। आपको भी कैसे जो जींद रैली थी उससे क्या निकला आपके हिसाब से, निचोड़ कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।